अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 6 का जो न्यूमेरिकल 3 है, इसमें बताया गया कि एक लार्ज टैंक है, उसकी जो उसका जो पैंदा है, बेस है, उसके पास एक लीक डेवलप हो गया। तो वहाँ से जो इफ़ेक्ट्स बताना है कि उसमें जो फ्लूइड जो बाहर आ रहा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो एक्चुअली टॉर्सली थ्योरम में भी हमने यही किया था। उसमें हमने यही जो फाइनल रिलेशन निकाला था कि उसकी इफ़ेक्ट्स की जो वेलोसिटी होगी, वो ऐसी ही होगी कि जैसे आपने एक जो फ्लूइड है, वो एक सर्टेन हाइट से गिराया है, तो वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने पे यानी उसकी जो नीचे वेलोसिटी बनेगी, वही इफ़ेक्ट्स की वेलोसिटी होगी। तो ये देखिए हमने टॉर्सली थ्योरम में ये रिलेशन जो है ये ड्राइव किया था। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 15 मीटर जो है वो उसकी हाइट है टैंक की। तो इसकी जो बेस के करीब जो है वो लीक डेवलप हुआ है। तो यहाँ से बाहर निकलने वाले जो इफेक्ट्स है उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है। सो हमने वहाँ पे रिलेशन ड्राइव किया था कि V2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू H1 माइनस H2 और उसका स्क्वायर रूट। हमने सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट करनी है। तो 2 जी की वैल्यू 9.8 और ये H1 माइनस H2 ठीक है? क्योंकि ये बिल्कुल पैंदे के पास हुआ है ना, इस वजह से जो हम टैंक के अंदर जो वाटर की हाइट है ये आपके पास जो यहाँ से पैंदे से बनती है क्योंकि पैंदे के पास ही डेवलप हुआ है, तो ये जो H1 माइनस H2 होगा ये भी 15 मीटर ही लिया जाएगा। सो हमने जब यहाँ पे पुट किया तो आपके पास आंसर आया 17.15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये पूछा गया है कि अगर ये जो लीक डेवलप हुआ है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इसमें जो वॉल्यूम पर सेकंड जो इस ऑरिफिस से बाहर आ रहा है, वो बताएं कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड जो है वो पानी का वो बाहर आएगा। अच्छा, अब आपको पता है जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा है कि वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे जो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस मिनी ऑरिफिस का और इनटू ये आपके पास V2 वेलोसिटी आ गई कि जिस स्पीड से वो इफेक्ट्स जो है वो बाहर आ रहा है, फ्लूइड बाहर आ रहा है, उसकी वेलोसिटी आ गई। तो यही आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हमें जो उसने आंसर दिया है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आपने वेलोसिटी निकाली है ना, उसको भी सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, तो फिर आराम से हमारा आंसर जो है वो बुक वाले आंसर के साथ मैच हो जाएगा। तो हम ये वेलोसिटी को 17.15 मीटर पर सेकंड को हम इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया इसको 17.15 को हमने जब सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 1715 सेंटीमीटर पर सेकंड आया। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया जी क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1715 सेंटीमीटर पर सेकंड और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 102.8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि ये 102.8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड जो है ना वो वॉल्यूम बाहर आ रहा है। सो वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड अगर की बात की जाए तो उसमें सिर्फ वॉल्यूम बताया जाएगा क्योंकि पर सेकंड उसने हमें क्वेश्चन में पूछ लिया है। सो इसमें जो पर सेकंड वॉल्यूम बाहर आ रहा है वो 102.8 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको वहाँ पे टॉर्सली थ्योरम नहीं याद आ रहा है तो आसान सा है, लेकिन उस वक़्त आप बर्नौलीज़ इक्वेशन तो हम सबको आनी चाहिए हर सेंस में, ठीक है? तो यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन हम पुट कर दें अगर, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है, वही यहाँ पे प्रेशर है क्योंकि दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं, तो ये आप में यूँ कट जाएँगे। अच्छा, अब ये जो रॉ जी H1 है, इधर रॉ जी H2 है। इसको रॉ जी ये H2 वाली टर्म्स इधर आएगी तो H1 माइनस H2 आएगा। अच्छा, और इधर आएगा हाफ रॉ V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो डेंसिटी है ये इधर डेंसिटी से कैंसिल आउट हो जाएगी। अच्छा, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब जो अगर लार्ज टैंक है तो यहाँ पे मिनी ऑरिफिस है, ठीक है, जहाँ से वो लीक डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी लेकिन यहाँ पे जो क्योंकि बहुत लार्ज टैंक है तो यहाँ पे जो पानी की जो नीचे आने की वेलोसिटी होगी वो तकरीबन ना होने के बराबर होगी। इसका मतलब है यहाँ पे हम V1 0 लेंगे, तो V1 0 लेंगे तो ये चीज़ वैनिश हो जाएगी और आपके पास V2 का स्क्वायर आएगा 2 इंटू जी इंटू H1 माइनस H2। सो V2 किसके इक्वल आएगा? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे V2 का स्क्वायर बचा सिर्फ, तो आप दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर अंडर रूट से
कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू जी इंटू एच वन माइनस एच टू। ये मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है, हमने ये डेरिवेशन नहीं वहाँ पे करनी। अब यानी ये है कि बच्चों को ये डायरेक्ट रिलेशन टॉर्शली थ्योरम का आना चाहिए। ये बिलफर्ज बात की गई है कि अगर आपको भूल जाता है तो आप इसको 1 सेकंड में दोबारा ड्राइव कर सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।